बात सिर्फ पैसों की होती तो मैं दे देता चाचा, लेकिन यहां बात मेरे किरदार की सच्चाई की है। मैं खुद पर कोई भी झूठा इल्जाम नहीं सह सकता। मेरी साख है, मेरी जान पहचान है इस शहर में। कैसे मान लूं जो जुर्म मैंने किया ही नहीं? मुबीन, बात तो अब फैल चुकी है। ये हमारी कम्युनिटी है, सरकार से हम ठेके लेते हैं। हमारे अच्छे काम और ईमानदारी की वजह से ही हमें काम मिलते हैं। अगर तुम पर गबन साबित हो गया तो कौन देगा हमें काम? मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऊपर बैठे हुए लोगों को क्या जवाब दूंगा कि हमारे ही हल्के में बेईमान लोग बैठे? तुम्हें कुछ करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हमारी रोजी रोटी इसी ठेकेदारी से ही चलती है। बेशक तुमने चोरी ना की हो, लेकिन हमारा नाम तुमने बहुत खराब किया। और सबसे ज्यादा नाम खराब चाचा करम का हुआ है। मिनिस्टर है भाई, कुर्सी है इनके पास, और अगर ये बात मीडिया में आ गई तो सोचे कितनी बदनामी होगी। मिनिस्टर से नीचे के लोगों की गलतियां मिनिस्टर ही झेलते हैं, इसीलिए तो आए दिन मिनिस्टर की कुर्सी छिन जाती है। और इस मामले के बाद तो अकरम चाचा पर अलग ही केस चल जाएगा। हाँ भाई, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी नहीं छुपता उनसे। मुबीन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरी कुर्सी को कुछ हुआ। आइंदा ठेका भी नहीं दूंगा और वास्ता भी नहीं रखूंगा। तो बस मसला हल हो गया, पुलिस के हवाले कर दीजिए, पुलिस खुद निपट लेगी। हरगिज नहीं, मेरे घर से कभी कोई जेल नहीं गया और जाएगा भी नहीं। ये हैं वो सारे ठेके जो मेरे भाई ने वक्त अंजाम दिए। और सारे ठेके टाइम पे कंप्लीट किए हैं। इससे साबित होता है कि मेरे भाई से ज्यादा काम इस कमरे में किसी ने किया नहीं है। इन सारी फाइल्स में ऑडिट रिपोर्ट्स भी हैं जो आप सबको ये बताएंगी कि मेरे भाई ने एक भी पैसे का हेर फेर इधर उधर नहीं किया। वो सारी बिल्डिंग्स, वो सारे ब्रिजेस, स्कूल्स सब वक्त पे तैयार हुए हैं और आज तक कायम और दायम है। इससे ये बात साबित होती है कि मेरा भाई एक ऑनेस्ट इंसान है और ये पैसों के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मेरा भाई बेकसूर है। मैं कबीर खान, सन ऑफ नेमत खान, सामने से देखने को आंखें तरस गई थी मेरी। अपनी आंखें सेक लो मेरी जान, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। पहचान गया हूं तुम्हें। पहचान तो मैं भी गया हूं। जानते हो कैसे? कबीर के रूम में आते ही अगर कोई अपनी जगह से उड़ जाए डर के मारे तो वो सिकंदर खान ही हो सकता है। डरता नहीं हूं मैं तुमसे। सिकंदर, गन नीचे कर। बचपन से आज तक मैं इसी टाइम का इंतजार कर रहा था, ये मेरे सामने आए और मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लूं इससे। वाजिद, इसे गन ले। वैसे सिकंदर, ये चाचा की बैठक है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बैठो उधर।
मेरे भाई ने कोई चोरी नहीं किया है, कोई गबन नहीं किया है, बेकसूर है मेरा भाई। कबीर, तुम्हारे पास कोई सबूत है? पूरी तैयारी के साथ आया हूं चाचा। हम ना किसी पे जुल्म करते हैं और ना जुल्म होने देते हैं। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तुम और तुम्हारा भाई जेल में चक्की पीसोगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन चक्की पीसेगा और रोटी कौन खाएगा। तैयारी पकड़ लो। ले आओ। ये है असल मुजरिम। इसने मेरे भाई के ऑफिस में आके चोरी की है। नवाज, सब कुछ सच सच बता सबको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मालिक। तुम किसी को भी मार पीट के यहाँ आके गवाही दिलवाओगे मेरे खिलाफ और मैं मान जाऊंगा। समझे? कितना मारा है इसको, सारा खून रिस रहा है इसका। नवाज, मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा तुझे। सबको सच सच बता के तूने चोरी की है। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता मालिक। ज्यादती कर रहे हो कबीर, वो बोल रहा है। नवाज, अगर तूने सच नहीं कहा मैं जान से मार दूंगा। बोलो। जान से तो मैं मार दूंगा तुम्हें। सिकंदर, कबीर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा हूं ही कब मुबीन खान। एक मिनट, जिस दिन इसने मेरे बाप को मारा था मैं उस दिन मर गया था और मैं आज के दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा। ए गन हटा। अगर तूने सच नहीं बोला मैं अभी के अभी तेरा बेजा बार कर दूंगा। कबीर मत करो। बोल। जी, मैंने सब कुछ किया था, मैंने ही चोरी की थी मालिक। किसके कहने पे? किसके कहने पे की थी? सिकंदर साहब के कहने पे। सिकंदर, तेरे अपने आदमी ने तेरी अपनी गन से डर के सबके सामने तेरे खिलाफ गवाही दे दी। किसी की भी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उसको जान की धमकी दे के उससे गवाही दिलवाना सबूत नहीं होता है कबीर खान। देखो कबीर, ये डर के बोल रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्यों भाइयों? सही कह रहे हैं आप सब देख रहे हो कि किस तरह से ये बुलवाया गया है। अगर तुम किसी के भी सर पे पिस्तौल रखोगे तो डर के मारे किसी पर भी इल्जाम लगा देगा। ये कैसे सबूत हुआ? सही कह रहा है। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन हम वो हैं जो हवाओं में तीर नहीं चलाते हैं। अकरम चाचा के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक वीडियो शेयर की है अभी, आप सब लोग जरा एक बार देख लीजिए। इस वीडियो पे साफ देखा जा सकता है कि नवाज किस तरह मेरे भाई के ऑफिस में घुस के चोरी कर रहा है। अच्छा, ये वीडियो नवाज ने डिलीट कर दी थी, लेकिन मैंने रिट्रीव करा ली है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि मेरा भाई बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर को अंदर भेज।
गिरफ्तार करो, ये चोर है। मुबीन बेगुनाह है। सिकंदर खान, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। तुम अभी जाओ, मैं सब संभालूंगा, कुछ करना नहीं। चल रहा हूं। चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। शाबाश। माबीना जी, मैं माफी चाहता हूं। चलिए चले भाई। रिया, आई एम सो सॉरी। क्या हुआ है यार? एक मिनट प्लीज म्यूजिक बंद करना। हम मेहरू की शादी पे ऐसे डांस करेंगे, एक दूसरे को टक्करे मारते हुए, स्टेज पे गिरे होंगे सब बारातियों के सामने। नहीं नहीं, कहाँ गुम हो? हाय, एक जान को फिक्रे हजार। तुम्हारी जान को तो दो ही फिक्रे हैं, एक कि तुम 12th किस तरह पास करोगी, और दूसरी कि दुश्मन के घर में क्या हो रहा है। बच्चों, 12th तो इस बार मैं पास करके ही रहूंगी। और जहां तक बात दुश्मनों की है, उनके घर पे आज पुलिस का छापा पड़ा है। कबीर के घर? मुबीन खान को चोरी और गबन के इल्जाम में पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या आपा बहुत खुश है? ये कोई खुशी की खबर है जो वो खुश हो रही हैं? उनके तो दिल की मुराद पूरी हो गई। और तुम्हारी? मेरा क्या है, मेरे बहन भाई खुश, बस। तो इसका मतलब तुम भी खुश। डांस स्टेप नहीं करने? अच्छा करते हैं। अच्छा। तू करे इशारा जे असी है जान दी बाजी ला देंगे। तू करे इशारा जे असी है जान दी बाजी ला देंगे। जे देव इजाजत दे सोहणियों दिल तड़े नोवे ला देंगे। जे देव इजाजत दे सोहणियों दिल तड़े नोवे ला देंगे। फिर होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे। अज मुकदी गल मुका देंगे। जे देव इजाजत दे, जे देव इजाजत दे सोहणियों दिल तड़े नोवे ला देंगे। क्या? To leave out in NYC, you was all I see. Oh my, and I ain't even that. आपा, आपा क्या हुआ? सिकंदर भाई ठीक है? मुबीन खान फिर से बच गया, जेल नहीं गया, बचा लिया उसे। पापा, पापा भाई कहाँ है? इस बार तो उसे जेल जाना चाहिए था। कैसे बच गया वो? कैसे कैसे बच गया? किसने बचाया? कबीर खान ने वापस आ गया रिया, हमारा दुश्मन वापस आ गया और आकर उसने अपने भाई को बचा लिया। पापा, भाई कहाँ है? वो ठीक है ना? उनको तो कुछ नहीं हुआ? जेल में है वो। कबीर ने मुबीन खान के सारे इल्जाम सिकंदर के सर लगा दिए। पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई। भाई जेल चले, हमें भी जाने भाई के पास। पागल हो गई हो तुम? थाने जाओगी? हाँ,
हमारे घर की औरतें थाने और कचहरियों में नहीं जाया करती। आपा भाई जेल में सिर्फ कबीर खान की वजह से। तो क्या हम हाथ धरे बैठे रहेंगे यहाँ पे? आपा प्लीज। उसके दोस्त से बात की है मैंने। कौन दोस्त? एक ही दोस्त है सिकंदर का, वाजिद। गया थाने उसको छुड़वाने के लिए। कबीर और मुबीन खान ने दुश्मनी का एक और तीर मेरे सीने में ठोका है। फिक्र न कर, सब जमा कर कर बैठी। ऐसा दर्द दूंगी ना कि याद रखेंगे। हेलो, हाँ बोलो। तो फिर अब क्या करना है? सिकंदर, मुझे सिर्फ सुबह तक का टाइम दे दे, सिर्फ एक रात। आज की रात तू वेट कर ले, सुबह इंशाल्लाह मैं निकलवा लूंगा। अभी तक सिर्फ एक रात। सुबह तक इंतजार कर मेरा बस। मैं गया और आया। खुदा का शुक्र है खानदान की इज्जत बच गई। मुझे तो लग रहा था मुबीन जेल जाएगा ही जाएगा, लेकिन खुदा का शुक्र है तुम आ गए और तुमने साबित किया कि तुम्हारे होते हुए मुबीन को कोई कुछ नहीं कह सकता। तुमने तो माँ का सर फख्र से बुलंद कर दिया कबीर। अच्छा, रात रुकोगे या रात की फ्लाइट से वापस जाओगे? कबीर जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या इरादा है? मैं अपने इरादे बताता नहीं हूं, दिखाता हूं। ले आओ भाई सामान। जरा संभल के, सालों पुराना सामान है। हम अपने आशियाने वापस कूच कर आए हैं, अब यहां से मर के ही जाएंगे। कबीर, अम्मी प्लीज, मैं वापस नहीं जाऊंगा। पर कबीर यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। तुमने खुद देखा, आज उसने तुम पे पिस्टल तान ली थी। तान ली थी, लेकिन चलाई नहीं। चलानी आती नहीं है ना बेचारे को। पिस्टल चलाने के लिए जिगर चाहिए होता है। मेरे पास है ना 10 साल की उम्र से, और सिकंदर के पास आज तक नहीं है। सिकंदर खान जेल में है अम्मी। कब तक? एक ना एक दिन तो वो जेल से बाहर आ ही जाएगा ना कबीर। आ जाए, मैं उसके बाप से नहीं डरता। मैं वापस नहीं जाने वाला। अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबीन, आप ठीक है ना? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। केस खत्म हो गया। मुबीन बेगुनाह था, बेगुनाह साबित हो चुका है। हमें जाल में फंसाने की कोशिश की थी, अपने ही जाल में फंस के रह गया। ये सब क्या है? ये सारा सामान अभी तक क्यों बिखरा हुआ है? तुमने ठीक नहीं करवाया? माई जी, मैं तो खुद इतना परेशान थी, रो रो के बुरा हाल हो गया मेरा मुबीन के लिए। मैं भी करवा देती हूँ थोड़ी देर में। अब कभी ऐसे देखा नहीं ना, इस तरह पुलिस घर पे आई हो, घबरा गई थी। सिकंदर ने चोट तो मारी ही है ना हम लोग को। मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कभी किसी को सबक सिखाना जरूरी है। कबीर,